नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नई कहानी के साथ। 22 नवंबर 2016 की सुबह कानपुर के थाना सजेती के गांव बसई के रहने वालों ने नहर किनारे बोरी में बंद पड़ी लाश देखी तो थाना सजेती पुलिस को सूचित दे दी। सूचना पाते ही थाना प्रभारी R.K. सिंह पुलिस बल के साथ गांव बसई पहुंच गए। उन्होंने साथ आए सिपाहियों से बोरी खुलवाई तो उसमें एक युवक की लाश निकली। लाश देखकर गांव वालों के बीच खड़ा रमेश फपक कर रो पड़ा, क्योंकि बोरी से निकलती लाश उसके भाई राजेश की थी। हत्या की सूचना पाकर SP सुरेंद्र नाथ तिवारी भी आ गए थे। उन्होंने भी घटनास्थल और लाश की निरीक्षण किया। इसके बाद मृतक के भाई रमेश से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि राजेश के पड़ोसन में ही रहने वाली साधना से नाजायज संबंध थे। उसे शक है कि उसी ने राजेश की हत्या कराई है। SP थाना प्रभारी को जल्दी से जल्दी हत्यारों को पकड़ने का आदेश देकर चले गए। R.K. सिंह ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर गांव वालों से पूछताछ की तो पता चला कि पहले राजेश और साधना के बीच प्रेम संबंध थे। इधर साधना ने लालू से रिश्ते बना लिए थे। इस जानकारी से थाना प्रभारी को लगा कि राजेश का कत्ल नाजायज संबंधों की ही वजह से हुआ है। 25 नवंबर को वो लालू को पकड़कर थाने ले आए और सख्ती से पूछताछ की तो उसने राजेश की हत्या का अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि साधना के साथ मिलकर उसी ने राजेश की हत्या की थी, क्योंकि वो साधना को ब्लैकमेल कर रहा था। इसके बाद साधना को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों ने पुलिस को राजेश की हत्या की जो कहानी सुनाई वो इस प्रकार थी। कानपुर जनपद की तहसील घाटमपुर के थाना सजेती का एक गांव है बसई। इसी गांव में राम बाबू अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी शांति देवी के अलावा 2 बेटियां रमन साधना और बेटा अजय था। साधना का विवाह उन्होंने गोविंद के साथ किया था। वह थाना सजेती के अंतर्गत आने वाले गांव रामपुर के रहने वाले रघुवर का बेटा था। वो गांव में ही रहकर पिता के साथ खेती करवाता था। गोविंद साधना जैसी खूबसूरत पत्नी पाकर बहुत खुश था। साधना भी गोविंद को खूब चाहती थी। दोनों की जिंदगी हंसी खुशी से बीत रही थी। इसी तरह 3 साल कब बीत गए पता ही नहीं चला। इस बीच साधना ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने अंकुर रखा। बेटे के जन्म के बाद उनका भरा पूरा परिवार हो गया, पर उनकी यह खुशी ज़्यादा दिनों तक टिकी नहीं रह सकी। होनी न ऐसे पैर पसारे कि दोनों की जिंदगी में तबाही आ गई। गोविंद एक दिन खाद बीज लेने घाटमपुर गया तो लौटते वक्त उसका बस से एक्सीडेंट हो गया, जिसमें वह बुरी तरह से घायल हो गया। उसके सिर में गंभीर चोट आई थी। साधना ने पति का काफ़ी इलाज कराया। वो ठीक तो हो गए, लेकिन दिमाग में चोट लगने से वो अर्धविक्षिप्त हो गए। अब वो ना काम करता था, ना घर परिवार की देखभाल करता था। वो पागलों की तरह गली गली में घूमता रहता था। साधना खूबसूरत और जवान थी। पति की दूरी उसे खलने लगी। वो मर्द सुख के लिए बेचैन रहने लगी। उसने इस बात पर गहराई से विचार किया तो उसकी नज़रें पड़ोस में रहने वाले राजेश पर टिक गई। वह उसके पड़ोस में ही बड़े भाई रमेश के साथ रहता था। उसके माता पिता की मौत हो चुकी थी। वह शरीर से भी हृष्ट पुष्ट था। उसका दूध का कारोबार था। आसपास के गांवों में दूध इकट्ठा करके वह मंडी में ले जाकर बेच आता था। इससे उसे अच्छी आमदनी हो रही थी। राजेश और गोविंद हम उम्र थे। दोनों में दोस्ती भी थी, इसलिए राजेश का साधना के घर भी आना जाना था। लेकिन गोविंद के पागल होने के बाद उसका साधना के घर आना काफ़ी कम हो गया था। पर देवर भाभी का रिश्ता होने की वजह से दोनों जब भी मिलते हंसी मजाक कर लेते। साधना के मन में उसके लिए चाहत पैदा हुई तो वह उसके खुलकर हंसी मजाक करने लगी। राजेश को साधना के मन की बात का अंदाज़ा हुआ तो उसका घर पर आना जाना बढ़ गया। साधना को खुश करने के लिए वो खाने पीने की चीज़ें और उपहार भी लाने लगा। इन चीज़ों को पाकर साधना खूब खुश होती। अब हंसी मजाक के साथ छेड़छाड़ भी होने लगी। साधना अपनी मोहक अदाओं से राजेश को नज़दीक आने का
निमंत्रण देती, लेकिन राजेश आगे बढ़ने में हिचकिचाता था। परंतु साधना के खुले आमंत्रण पर हिचकिचाहट त्याग कर जल्दी राजेश ने साधना की मन की मुराद पूरी कर दी। मर्यादा की दीवार गिरी तो सिलसिला चल निकला। अब साधना के लिए राजेश ही सब कुछ हो गया। वह भी साधना की देह पर ऐसी दीवाना हुआ कि अपनी सारी कमाई उसी पर लुटाने लगा। घर में क्या हो रहा है, विक्षिप्त होने से गोविंद को कोई मतलब नहीं था। उसकी मौजूदगी में भी कभी कभी साधना राजेश के साथ संबंध बना लेती थी। अगर वो कुछ कहता तो दोनों उसे मार पीट कर भगा देते थे। इसके बाद डर के मारे वो कई दिनों तक घर ही नहीं आता था। साधना पूरी तरह स्वच्छंद थी। सास की मौत हो चुकी थी। ससुर साधु बनकर गांव छोड़कर तीर्थों में भटक रहा था। साधना को कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, इसलिए वो खुलकर राजेश के साथ रंगलीला मना रही थी। राजेश रात में घर से निकलता और साधना के घर पहुंच जाता। सुबह होने से पहले वो अपने घर आ जाता। लेकिन एक रात भेद खुल गया। आधी रात को रमेश की आंख खुली तो उसने भाई को गायब पाया। मुख्य दरवाज़ा बाहर से बंद था। इससे वो समझ गया कि राजेश घर से बाहर गया है। वह उसे लौटने का इंतज़ार करने लगा। राजेश लगभग 2 घंटे बाद घर लौटा। रमेश उस पर बरस पड़ा। भाई की डांट से राजेश डर गया। उसने बता दिया कि वो साधना के घर गया था और उससे उसके नाजायज़ संबंध हैं। रमेश समझ गया कि राजेश अपनी सारी कमाई साधना के साथ अय्याशी में खर्च कर रहा है, इसलिए कारोबार में घाटा बता रहा है। रमेश ने भाई को डांट फटकार कर साधना के घर जाने पर रोक लगा दी। यही नहीं, राजेश से सख्ती से हिसाब लेने लगा। इसका नतीजा यह निकला कि राजेश के पास अब पैसे नहीं बचते थे, जिससे वह साधना की फरमाइशें पूरी नहीं कर पाता था। राजेश ने पैसे देने बंद किए तो साधना ने भी उसे लिफ्ट देना बंद कर दिया। कभी चोरी छिपे राजेश साधना के घर पहुंचता तो उसे धुतकार कर भगा देती। वह अपमानित होकर लौट आता। उसी बीच साधना के 3 साल के बेटे अंकुर को डेंगू बुखार हो गया। उसके इलाज के लिए उसने राजेश से 10,000 रुपये उधार मांगे, लेकिन राजेश ने पैसे देने से मना कर दिया। रुपयों का लेकर साधना और राजेश में जमकर झगड़ा हुआ। साधना ने साफ कह दिया कि अगर अब वो उसके घर आया तो वह उसे धक्का मारकर भगा देगी। इसके बाद राजेश का साधना के घर आना जाना बिल्कुल बंद हो गया। साधना के बेटे को इलाज के लिए रुपयों की सख्त ज़रूरत थी, इसलिए उसने गांव के ही लालू यादव से 10,000 रुपये ब्याज पर उधार ले लिए। इन रुपयों से साधना ने बेटे का इलाज कराया। उचित इलाज होने से अंकुर पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। बेटा तो स्वस्थ हो गया, लेकिन अब उसे रुपया वापस करने की चिंता सताने लगी। साधना के पास खेती की कमाई के अलावा आमदनी का कोई दूसरा जरिया नहीं था। खेती की कमाई से वह किसी तरह घर का खर्च चला पाती थी। लालू के रुपया लौटाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। लालू महीने के अंत में ब्याज के रुपए लेने आता था। साधना उसे किसी न किसी बहाने टरका देती थी। जब कई महीने तक साधना ब्याज का पैसा नहीं दे पाई तो लालू का माथा टनका। वो अपने रुपए कैसे वसूले इस बात पर विचार करने लगा। उसने सोचा कि अगर साधना रुपए नहीं देती तो क्यों ना वह उसके शरीर से रुपये वसूल ले। यह विचार आते ही लालू साधना से हंसी मजाक करने लगा। लालू हुष्ट-पुष्ट युवक था, जिससे साधना को उसके हंसी मजाक में आनंद आने लगा। उसने सोचा कि अगर लालू उसके रूप जाल में फंस जाता है तो उसकी शारीरिक ज़रूरत तो पूरी होगी ही, उससे उसके पैसे भी नहीं देने होंगे। इसके बाद उसने लालू को पूरी छूट दे दी। फिर तो जल्दी ही दोनों के बीच संबंध बन गए। लालू से उसके संबंध क्या बने, वो उसकी दीवानी हो गई। लालू भी उसके लिए पागल हो चुका था, इसलिए दिल खोल कर उस पर पैसे खर्च करने लगा। यही नहीं, उसने अपने पैसे भी मांगने बंद कर दिए। लालू और साधना के अवैध संबंध बिना किसी रोक टोक के चल रहे थे, लेकिन अचानक राजेश बीच में कूद पड़ा। जब उसे पता चला कि साधना ने लालू से संबंध बना लिए हैं तो वो साधना को ब्लैकमेल करने की कोशिश करने लगा। उसने साधना से कहा कि वो उससे भी संबंध बनाए, वरना
वो गांव में सभी से उसके और लालू के संबंधों के बारे में बता देगा। राजेश की इस धमकी से साधना डर गई। उसने कहा, मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा वक्त दो। इसके बाद जब लालू आया तो साधना ने रोते हुए उससे कहा, मेरे और तुम्हारे संबंधों की जानकारी राजेश को हो गई है। अब वह भी मुझसे संबंध बनाने को कह रहा है। संबंध ना बनाने पर गांव में सबको बताने की धमकी दे रहा है। साधना की इस बात पर लालू का खून खौल उठा। उसने कहा, तुम किसी भी कीमत पर राजेश से संबंध मत बनाना। मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वह जिंदगी में कभी भूल नहीं पाएगा, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। साधना लालू की मदद करने के लिए राजी हो गई तो लालू ने राजेश को ठिकाने लगाने की योजना बना डाली और मौके का इंतजार करने लगा। 21 नवंबर 2016 की रात 10 बजे राजेश के मोबाइल फ़ोन की घंटी बजी तो उसने देखा साधना का फ़ोन था। फ़ोन रिसीव करके वह खुश होकर बोला, कहो कैसे फ़ोन किए? राजेश, मैंने तुम्हारी बात मान ली है, तुम अभी आ जाओ, साधना ने कहा। राजेश तुरंत साधना के घर पहुंचा और उसे बाहों में भर लिया। तभी कमरे में छिपकर बैठा लालू निकला और राजेश को पकड़कर पीटने लगा। राजेश कुछ कर पाता उसके पहले ही लालू ने उसके गले में गमछा लपेट कर कस दिया। राजेश छटपटाने लगा तो साधना ने उसकी छाती पर सवार होकर उसे काबू में कर लिया और मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, आगे की कहानी आपको दूसरे पार्ट में मिलेगी। तब तक के लिए आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।